गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं एनालॉजी का 3 क्लास, क्लासिफिकेशन का 2 क्लास। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें 2 टाइप देख चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो 2 टाइप बचा हुआ है। क्लासिफिकेशन आपके मैक्सिमम जो एग्जामिनेशंस है, आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ अधिकतम एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इनको समझिए, देखिए और एग्जामिनेशन में फायदा हासिल करिए। अब तक जो हम टाइप देख चुके हैं क्लासिफिकेशन में, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज हो चुका है, बेस्ड ऑन अल्फाबेट हो चुका है। अभी हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमरिक। आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स में देखना है कि अलग कौन है। अगर हम बात करें यहां पे, तो एक रीजन से मुझे समझ आ रहा है कि इसमें जो अलग है वो है आपका 2, क्योंकि ये एक इवन नंबर है और सब ऑड नंबर है। एक वजह ये हो गया। हम एक वजह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि और भी वजह से अलग हम किसी और को कर सकते हैं। जैसे एक वजह से तो इवन नंबर, ड्यू टू इवन नंबर आपका आंसर 2 हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें, ये सब का सब प्राइम नंबर्स है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। सब क्या? प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर आपका जो अलग हो गया 1 हो गया। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझने के लिए कि ये है क्या। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आगे, इसमें अलग कौन है? तो अब देखिए, इसमें अलग है डेफिनेटली जो है आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि इवन इवन 2 है, ऑड ऑड 3 है। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। NUMBERS, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। अलग कौन है? 4, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जरा देखिएगा कि इसमें अलग कौन है। जैसे 24, सॉरी 25, 4, 9, 16, 30। तो हमें ये दिख रहा है कि ये 5 के स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से हम अलग जो बोलेंगे वो 30 यानी 30 को बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि इसमें अलग कौन है, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स है 3 से डिविजिबल है। डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। एक वजह। दूसरा वजह, एक ही वजह काफी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें कि इसमें क्या हो रहा है। अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो 4 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 18 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो 6, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 8 होगा। तो इस वजह से ये आपका अलग हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जो ऑड है, अलग है, उस अलग को पहचानना होता है। ठीक है, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हो रहा है। अगर हम डिवाइडेड बाई 3 करें तो 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करें तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करें तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करें तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। यही आपका अलग है, जो ऑड है उसको बताना है। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको सिर्फ समझने के लिए। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाद में फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, फिर वो क्वेश्चन को हम आपसे बनवाएंगे। ठीक है, चलिए आ ही गया। यहां पे बताइए कि इसमें ऑड कौन है, अलग कौन है। अगर हम देखें 729, 144, 343, 72, 512। देखिए ये 7 का क्यूब है, सॉरी 9 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है। तो सब नंबर जो था वो क्या था? क्यूब था, लेकिन ये जो है एक स्क्वायर है, इस वजह से ये हो जाएगा। अगर हम इसको बात करें इसमें अलग कौन है, तो बताइए जरा इसमें अलग कौन है और क्यों है, कमेंट करके बताइए। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। इसमें बताना कि अलग कौन है।
एनी आइडिया? कमेंट करिए, हम आपके इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिएगा ये सब का सब जो नंबर है, अब ये मत बोलिएगा कि सर इसमें 3 डिजिट है इसलिए अलग ही हो जाएगा, बाकी सब 2 डिजिट, ये वजह नहीं है। ये सारे नंबर्स ऑड है और ये एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है, ठीक है। बाकी सब क्या ऑड नंबर है, इसलिए अलग ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें अलग कौन है? तो अगर हम देखें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना का है? 15 का है। इसके बीच में डिफरेंस 16 का है। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का है? 16 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितना का है? 16 का। इसमें अलग कौन हो जाएगा? तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में 16 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे और बताइए कि कौन सा है अलग है, कौन सा है जो अलग है, मतलब डिफरेंट नंबर जो है, डिफरेंट ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखिएगा तो ये 5 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है, ये आपका 9 का क्यूब है, लेकिन ये 516 जो है किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। 512 रहता तो हो जाता, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा तो ये अगर हम बात करें क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमें दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ठीक है, और ये जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 है, 31 है, 9, 31, 24, 48, कौन सा अलग हो जाएगा? तो यहां पे देखिएगा तो सब जो है वो भाज्य संख्या, ये एक अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। तो ये इस वजह से हो जाएगा कि 31 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता। ये डिविजिबल खुद से 3 से 1 से है, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इस वजह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 9/8। अब देखिए ये डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है, तो यही अलग हो जाएगा, बाकी कोई भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं था, तो इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को आपको देखना होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2010, 2011, 2012 और 2013, जब भी कभी ईयर से क्वेश्चन आए, जब भी कभी ईयर से क्वेश्चन आए तो ईयर दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है लीप ईयर। तो यहां पे देखिएगा 2012 एक लीप ईयर है और बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे? तो दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। ओके, सिंस इन लीप ईयर फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज, वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता हो, ठीक है, और वैसा शताब्दी वर्ष, क्योंकि उसमें भी देखिएगा, एंड सच सेंचुरी ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड लीप ईयर, तथा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता हो उसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो था 2012 लीप ईयर है। नेक्स्ट आपका 500, 413, 112 और 433, कौन सा इसमें अलग है, जल्दी से बताइए। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 433 जो है 500 डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 413 और 533, 413,
413 कितना हो जाएगा, 4 4 8। ठीक है, इसमें कौन नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 433 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये एक प्राइम नंबर, ये डिविजिबल है नंबर। ठीक है, सम संख्या नहीं है लेकिन डिविजिबल है। इसमें देखिए अलग कौन है, इसमें अलग कौन है। अगर हम देखें यहाँ पे 73 माइनस 61, तो ये 2 और ये 1 2। यहाँ पे 69 माइनस 57, तो ये 1 2। यहाँ पे आपका 59 माइनस 47, 1 2। यहाँ पे 49 माइनस 29, 42 माइनस 29, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। सब में जो डिफरेंस है वो 12 का है, सब में जो डिफरेंस है वो 12 का, डिफरेंस 12 का है, लेकिन यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, तो आपका जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा इसका जवाब। इसमें देखिएगा तो 324 परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 324 18 का स्क्वायर होता है और बाकी कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से आपका ये जवाब हो जाएगा। तो अब तक जो क्वेश्चन हम देखे हैं भाई, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको जोड़ घटाव गुना भाग करने आता है, उन्हीं को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी को आप कितना स्पीड में करेंगे उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें एक बार में जो दिख जा रहा है, ये सब सम संख्या है, इवन नंबर सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये जो है ये विषम संख्या। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 64 43 65 26 48 और 34 56 अलग कौन है। इसमें अलग कौन है वो आपको बताना है। देखिएगा क्या होगा। अगर हम यहां पे देखें तो 64 माइनस 31 33, यहाँ पे 65 माइनस 43, बड़ा नंबर से छोटा नंबर घटा रहे हैं। ठीक है, तो 22। यहाँ पे 56 माइनस 34 22, यहाँ पे 48 माइनस 26, तो ये 22। सब में 22 था, लेकिन यहाँ पे 33, यानी सब में 22 22 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 23 का डिफरेंस है, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, यानी अलग यही है और यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 25 19 17 कौन अलग है। 23 25 19 और 17 इसमें अलग कौन सा है, वो जरा बताइए क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, सिंपल सा नंबर देखिएगा, 25 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये क्या है, किसी का स्क्वायर है, किसी संख्या का स्क्वायर है, SQURE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें अलग कौन है जल्दी से बताइए। तो इसमें सिंपल सा है भाई, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाइए, कौन सा अलग है। सब का सब इवन नंबर है, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। ये क्या है, ऑड नंबर। एक वजह ये होगा, और कोई वजह होगा तो बताइएगा। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। इसमें देखिएगा क्या होगा, तो 21 98, देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये आपका होमवर्क है, और हम बता देना चाहेंगे यहाँ पे डिवीजन से रिलेटेड कुछ काम करके बनेगा, ये डिवीजन से रिलेटेड कुछ काम करके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉपिक के बारे में मेनली इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। हम बात करेंगे आगे, ये हम लोग टाइप देख चुके हैं, ये देख चुके हैं और ये अभी देखे, और अब हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ये लेवल रहता है, बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें क्या होगा कि नंबर और अल्फाबेट दोनों को इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन आता है वो आपका बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, चलिए इससे पहला क्वेश्चन है
अगर A1, B2, D4, C3, H9 अलग कौन है? तो देखिए, ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2, डी का कोड 4 और थ्री का C, H का 8 होता है। तो अलग यही हो गया कि H का मतलब 9 नहीं बल्कि 8 होता है। यहां पे देखिएगा A126Z, Z का मतलब 26, A का मतलब 1, C का मतलब 3, X का मतलब 24, F का मतलब 6, U का मतलब 21, G का मतलब 7 होता है, G का 7 होता है और T का 20। तो अलग आपका ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट, कोई फंस गया भाई ये। इसको क्या हो गया? चलिए फिर से इस क्वेश्चन को ला रहे हैं। कहीं पे फंस गया होगा शायद, आ जाएगा थोड़ी देर में। हो, यही है भाई टेक्नोलॉजी जिसमें डिपेंड रही है। कोई बात नहीं है, ये समय का मांग है, समय के अनुसार इसमें आया नहीं अभी तक। हाँ चलो भाई, आ गया। चलिए आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है जरा गौर करिएगा। टी का 20 होता है, यहां पे अगर आप देखेंगे एफ का 6 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18 होता है और वी का 22। तो ये कोड गलत किया है। मतलब कहने का ये है कि जो अल्फा न्यूमरिक का केस होगा उसमें नंबर और अल्फाबेटिकल दोनों हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एम का मतलब होता है, एम के 12 के बाद क्या होता है? 13, यहां लिखा हुआ है। 15 के बाद पी का मतलब 16, एस का 19 होता है, 18 के बाद 19, यू का 21 होता है, 20 के बाद 21, डब्ल्यू का 23 होता है, इसके बाद 23 हो गया, ठीक है। तो गलत कहाँ, अलग कहाँ है? 15, 16, 12, 13, 18, 19, 20, 21, ठीक है। अलग कौन है इसमें? देखिए अलग अब इसमें से करेंगे तो ये एक इवन नंबर से शुरुआत है, 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 और ये एक ऑड नंबर से है। तो फिर हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का मतलब 1 होता है, यहां 1 लिखा हुआ, 1 से पहले 0 नहीं। ए का मतलब 1 तो 0 1, वी का मतलब 22 होता है, इसी को लिख दिया, एम का मतलब 13 होता है, इसी को लिख दिया, आर का मतलब 16 होता है, इसी को लिख दिया, ठीक है। एक्स का मतलब 24 होता है, इसी को लिख दिया। तो इसमें अलग क्या किया, गलत क्या किया भाई? गलत क्या किया? आर का मतलब यहाँ पे देखिए, आर का मतलब 18 होता है, यहाँ पे 16 लिख दिया। आर का कोड जो होता है वो 18 होता है, तो आर को लिखना चाहिए था 1 और 8, ठीक है। तो ये अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन का चारों टाइप। पहला टाइप हम क्या देखें, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे आपको। तो पहला टाइप में हमने देखा कि बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पर आधारित,
बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक। तो ये बेसिक था, ठीक है। तो अब तक हम जो टॉपिक देखे हैं, इस टॉपिक में चारों टाइप्स को हम देख चुके हैं। अब हम जो शुरू करेंगे अगले क्लास में न्यूज टॉपिक, ठीक है। न्यूज चैप्टर को पढ़ेंगे, उस चैप्टर में जो दिक्कत होगा, डाउट्स होगा, मुझे बताइएगा, उसके बाद फिर हम उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और हो सकता है कि अगले क्लास से जो है वो हाइब्रिड मोड में मिले, यानी सामने जो स्टूडेंट रहेंगे वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों सेम रहेगा, तो हम सेम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें लाइव आप कमेंट भी करिएगा अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो। एग्जाम फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये जो कोर्सेज होएगा वो सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो उसमें आप लाइव जुड़िएगा, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनक्रेडिबल एकेडमी, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, बाकी जो नोट्स है, सीट्स है, वहीं पे शेयर किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।